नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 12 जून बृहस्पतिवार सुबह सुबह सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में ग्रुप सी पदों की सीईटी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि सीमा आज बृहस्पतिवार रात 11:59 बजे समाप्त हो जाएगी। बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर सारा दिन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाने की फर्जी सूचना वायरल होती रही। एचएसएससी के चेयरमैन ने आवेदन की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए युवाओं को सलाह दी कि निर्धारित अवधि में पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। पोर्टल पर आवेदन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार के स्तर पर अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा अभी तक विभिन्न कारणों से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं। सरकार की ओर से इन युवाओं को अंतिम तिथि बढ़ाकर राहत दी जा सकती है। तो सीईटी के लिए आवेदन आज रात तक ही होंगे। अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार, वायरल होती रही आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की फर्जी सूचना। आवेदन में तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए सरकार के स्तर पर किया जा सकता है अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिजली बचत पर जोर दे रही केंद्र सरकार अब एसी कितने तापमान पर चलाए जाए इसके लिए प्रावधान बनाने जा रही है। एसी 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर नहीं चलाया जा सकेगा। यह जानकारी केंद्रीय ऊर्जा तथा शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में दी। तो ये बड़ी अपडेट, 20 डिग्री से कम पर नहीं चला पाएंगे एसी, मनोहर लाल बनाएंगे नियम। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को सिरसा में संत कबीर जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिरसा पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के वेतन में 2100 रुपये बढ़ोतरी का ऐलान किया। साथ ही सिरसा के सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र बनाने के लिए अलग से 100 बेड स्वीकृत करने की घोषणा की, जबकि डबवाली में 10 बेड के नशा मुक्ति केंद्र को बढ़ाकर 30 बेड करने तथा ऐलनाबाद में 20 बेड का एक नया नशा मुक्ति केंद्र बनाने की घोषणा की है। मंच से सीएम नायब सैनी ने 31 लाख रुपए समाज को देने की घोषणा भी की। सीएम ने कहा कि उन्होंने स्वच्छता कार्यों में लगे सेवादारों को 5 साल में वेतन 25 से 26 हजार रुपये करने का वादा किया था। इसे लेकर कोई समझौता नहीं होगा। सफाई कर्मी की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना पर 5 लाख रुपए तथा सीवरेज कार्य में दुर्घटना पर 10 लाख रुपए की सहयोग राशि दी जा रही है। तो सफाई कर्मियों के वेतन में 2100 रुपये की वृद्धि, बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में 5 बीमारियों का इलाज व ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। इनमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन, दूरबीन से पित्त की पथरी का इलाज, बच्चेदानी का ऑपरेशन और अस्थमा व उल्टी दस्त का इलाज शामिल है। इन बीमारियों का इलाज अब सरकारी अस्पतालों में ही हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले से मरीजों की परेशानी बढ़ना तय है। तो 4 जिलों में दूरबीन से पित्त की पथरी का इलाज नहीं, मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार। आयुष्मान भारत के तहत निजी अस्पतालों में 5 बीमारियों का इलाज बंद होने से बढ़ेगी परेशानी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बृहस्पतिवार से शराब महंगी मिलेगी। देसी हो या अंग्रेजी, दोनों तरह की शराब के शौकीनों को अब ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। देसी शराब के दाम 15 रुपये तक बढ़े हैं, जबकि अंग्रेजी शराब की बोतल 50 रुपये तक महंगी हुई है। बियर के लिए भी 40 रुपये अधिक चुकाने होंगे। प्रदेश में नई आबकारी नीति बुधवार रात 12 बजे से लागू हो गई। तो महंगी हुई शराब आज से जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। देसी शराब की बोतल 15 रुपये, अंग्रेजी शराब की बोतल 50 रुपये तथा बियर 40 रुपये तक महंगी। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। आम यात्रियों को सुविधा देने और टिकट दलालों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से रेलवे ने तत्काल योजना के अंतर्गत टिकट बुकिंग में आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से 1 जुलाई से लागू किए जाएंगे। तो वहीं अब टिकट कंफर्म की सूचना 24 घंटे पहले। रेलवे बोर्ड के एक नए प्रयोग के तहत वेटिंग टिकट के रेल यात्रियों को टिकट कंफर्म होने की सूचना 24 घंटे पहले देने की पहल की गई है। वर्तमान में ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट बनने का प्रावधान है। तो रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट केवल वही यात्री बुक कर सकेंगे जिनका आधार कार्ड सत्यापित होगा। तो ये बड़ी अपडेट। अब आधार सत्यापन वाले ही कर सकेंगे तत्काल टिकट की बुकिंग। 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम। टिकट एजेंटों पर भी लगी रोक। 15 जुलाई से बिना OTP के नहीं होगा टिकट। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार परंपरागत खेती में बढ़ते जोखिम और लागत को देखते हुए किसानों को बाग लगाने पर प्रति एकड़ 50 से 70% तक अनुदान देती है। कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत के विस्तार विशेषज्ञ ने बताया कि बेर के बाग के लिए 6 गुना 7 मीटर की दूरी रखनी
होती है। इसमें प्रति एकड़ करीब 95 पौधे लगाए जाते हैं। इस पर 50% अनुदान मिलेगा। सघन बागों के लिए 6 गुना 6 मीटर या इससे कम दूरी पर अमरूद, नींबू जैसे फलों के 110 पौधे प्रति एकड़ लगाए जाते हैं। इसके लिए 43,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। टिश्यू कल्चर खजूर के लिए 8 गुना 8 मीटर दूरी पर प्रति एकड़ 63 पौधे लगाए जाते हैं। इस पर 2 लाख रुपये प्रति एकड़ लागत आती है, जिसमें 70% अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है। तो ये बड़ी अपडेट किसानों के लिए नई योजना, बाग लगाने पर प्रति एकड़ 50 से 70% तक अनुदान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ई दिशा पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं जाति प्रमाण पत्र। परिवार पहचान पत्र कोऑर्डिनेटर ने जारी किया मैसेज। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसे लेकर परिवार पहचान पत्र के प्रदेश कोऑर्डिनेटर ने मैसेज जारी किया। इसके अनुसार प्रमाण पत्र से संबंधित फाइलें लंबित थी, उनका काम अब ई दिशा पोर्टल पर पूरा कर लिया है। अब जिन लोगों ने के ये प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था, वे अपने प्रमाण पत्र सीधे इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। सीटी पंजीकरण का आज आखिरी दिन है। समीक्षा होगी, तारीख बढ़ाई जाए या नहीं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश भर में 844 शिक्षकों को पदोन्नत किया गया है। इनमें 4 प्रधानाचार्य भी शामिल हैं। जल्द ही बीईओ डीईओ को पदोन्नत किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने सूची जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है। जल्द ही अलग अलग चरणों में सभी तरह के शिक्षकों के लिए तबादला मुहिम शुरू की जाएगी। ये बड़ी अपडेट, 844 शिक्षकों को सरकार ने दी पदोन्नति। जल्द ही विभिन्न चरणों में सभी तरह के शिक्षकों के लिए तबादला मुहिम चलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आज 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बैंकरलू, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। तो वहीं ऑरेंज अलर्ट पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, जींद, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल। तो आगे कैसा रहेगा मौसम? एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 12 जून को सक्रिय होने से केवल उत्तरी जिलों पर मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 14 जून को उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने से 15-16 जून से हरियाणा में तेज गति से हवाएं चलने, अंधड़, आंधी और गरज चमक के साथ बिखराव वाली हल्की बारिश या बूंदाबांदी, प्री मानसून जैसी गतिविधियां फिर से जोर पकड़ने की संभावना है। 18-19 जून को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होने से मौसम बदलेगा। तो ये मौसम से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आईटीआई में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में 372 राजकीय और प्राइवेट आईटीआई है। इन सभी में बुधवार शाम 5 बजे तक 17,967 आवेदन हो चुके हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा आवेदन कैथल की राजकीय आईटीआई में हुए हैं। तो दाखिले के लिए आवेदन में प्रदेश के पहले स्थान पर कैथल की राजकीय आईटीआई। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरल में अटके सर्टिफिकेट, सीईटी पोर्टल में ओटीपी, अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग। प्रदेश में सरल पोर्टल पर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जूझते रहे आवेदक। तो आज अंतिम तिथि है। क्या लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी? अभी इस पर फैसला नहीं किया गया है, तो जल्दी कोई अपडेट आ सकती है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा। तो इस अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।